एक तरफ कुशीनगर की पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़, बुलडोजर कार्रवाई और मुखबिर के जरिए अपराधियों में खौफ पैदा कर रही है। ऐसे में कुशीनगर पुलिस द्वारा मात्र 100 दिनों में 748 अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजना और 15 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त करना एक बेहतर संदेश देता है। लेकिन वहीं जब इस दौरान हुए कई घटनाओं में पुलिस का अपराधियों तक नहीं पहुंचना कहीं ना कहीं लोगों के मन में असंतोष पैदा कर रहा है। जहां पुलिस की कार्यप्रणाली की सराहना हो रही है, वहीं बीते एक माह बीत जाने के बाद कुशीनगर के फाजिल नगर के नारायणपुर कोठी बाजार के स्वर्णकार जयराम वर्मा की हत्या पुलिस के माथे पर कलंक जैसी लगी हुई है। ऐसा नहीं काम नहीं करना चाहती, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद पुलिस के हाथ अपराधियों तक नहीं पहुंचे हैं। इससे पहले जानते हैं कि जयराम वर्मा हत्याकांड आखिर कैसे हुआ। कुशीनगर जिले में 6 जून की रात एक सर्राफा व्यवसायी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार जिले के पटहरवा थाना क्षेत्र के नारायणपुर कोठी गांव में सोना चांदी का कारोबार करने वाले जयराम वर्मा पुत्र राम वर्मा का शव दुकान में बरामद किया। मृतक के साथ हत्या में दरिंदगी की गई थी। वह जिस दुकान में रहते थे उसी दुकान में उनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। लोगों को अगले दिन सुबह इस घटना की जानकारी हुई। मृतक व्यवसायी राम गुलाम टोला जनपद देवरिया के रहने वाले थे। वह नारायणपुर कोठी में 7 वर्षों से सोना चांदी का व्यवसाय करते थे। पुलिस ने बताया कि मंगलवार की सुबह जब पड़ोस के दुकानदारों ने अपनी दुकान खोलते समय देखा कि वर्मा की दुकान बाहर से बंद है तो चर्चाएं होने लगीं। ऐसे में पड़ोसियों ने जैसे ही दुकान का शटर उठाकर देखा तो दुकान के अंदर खून से लथपथ उनका शव पड़ा हुआ था। इस संबंध में पुलिस को तत्काल इसकी सूचना दी गई। पटहरवा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर हत्या के बारे में जानकारी जुटाया। तत्कालीन एसपी धवल जायसवाल और अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए 3 दिन का समय मांगा था। लेकिन आज पूरे 1 माह बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि घटनास्थल से मात्र 200 मीटर दूर फाजिल नगर विधायक का आवास भी है। ऐसे में यह इतनी बड़ी घटना सदर विधायक को भी एक चुनौती है। ऐसे में लोगों में उम्मीद थी कि उनके द्वारा इस मामले में त्वरित संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन आसपास के लोगों से बात करने पर जो बातें सामने आई है वह बेहद चौंकाने वाली थी। सुनिए लोगों ने क्या कुछ कहा। लगातार आपराधिक घटनाओं से बुलेरो चोरी, बाइक चोरी, हत्या, मर्डर, सब चीज़ से हमारा क्षेत्र दहशत में है। और हमारे जनप्रतिनिधि कहाँ हैं और हमारे शासन और प्रशासन कहाँ है? ठीक है, हमको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर विधायक जी हमारे संपर्क में हैं। मैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यही घटना हुआ है और हम जो है कोई नहीं दिखाई दिया कि ये रुचि दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और मैं क्या कहूँ। विधायक जी घटनास्थल पर पहुँचे तो थे? नहीं, हमने नहीं देखा। हम भी थे घटनास्थल पर, लेकिन हमने नहीं देखा। विधायक जी नहीं आए थे यहाँ पे? नहीं, हमने देखा ही नहीं, तो कैसे कहें कि कहें आए थे नहीं आए थे। हमने नहीं देखा। यहाँ से वहाँ तक हम घूम रहे थे। हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि लोकतंत्र में जनता ही राजा होती है, लेकिन ठीक अपोजिट हो रहा है। जनता वोट दे दिया, राजा बना दिया, लेकिन राजा हो गए, प्रजा का कोई मतलब नहीं है। हाँ, प्रजा से कोई मतलब नहीं है। तो हम एक जनप्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं कि वो हमारी आवाज़ बनेगा। आवाज़ हमारी नहीं सुन रहे हैं लोग। कोई व्यवस्था नहीं है। अब सरकार की वर्तमान जो स्थितियां हैं, सरकार कह रही है कि हमने 100 दिनों में इतना सब चीज़ें कर दी हैं, उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? हम सोच रहे हैं यही कि ये केवल पेपर में है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर यह नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ इतना घटना 1 माह में 2 माह में हो रहा है और कोई पर्दाफाश नहीं हो रहा है। जी हाँ। और सुनवाई भी तो नहीं हो रही है आपकी? नहीं, कोई सुनवाई नहीं। इतने दिनों तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्यों? हम तो गुलाम बन गए हैं उन लोगों का। जो राजा हम वोट दे करके दिए हैं उनका हम गुलाम बने हैं। हम प्रजा हैं, हमने ने उनको राजा बनाया है। लेकिन अब राजा जो है हमारी रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। हत्या में खुलासा ना होता देख कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू और कांग्रेस के फाजिल नगर के विधानसभा प्रत्याशी मनोज सिंह ने हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए 13 जून को 1 दिवसीय चेतावनी सभा की, जहां पर मौके पर पहुंचे प्रशासन ने उनसे 3 दिन का समय मांगा। उसके बाद 10 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जब अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 23 जून से बेमियादी धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। तारीख की घटना है।
6 तारीख को, पिछले महीने 6 तारीख को जब घटना हुई, एक विभत्स घटना, शरीर के अंदर कंपन पैदा कर देने वाली घटना, हाँ, जिसके दहशत की घटना, खबर भी हमने चलाई थी संबंध में। और गला काट कर हत्या कर दिया गया जयराम वर्मा जी। जी जी। 6 तारीख को कप्तान आए, सीओ आए और सारे इस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन अफसर आए। कप्तान ने कहा कि 3 दिन के अंदर हम इस घटने का पर्दाफाश करेंगे। क्षेत्रीय विधायक जी का कटरा है, उनका घर है। जी जी। 3 किलोमीटर दूर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री का घर है, सूर्यप्रताप शाही जी का। सूर्यप्रताप शाही का। और जो व्यक्ति जिसकी निर्मम हत्या हुई है, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, जीतने के बाद पूरे चौराहे पर लड्डू बांटा था, जिसने खुशियां जाहिर की सरकार पर, अपने आप को सुरक्षित समझा। आज वही मौत के घाट उतार दिया गया। 13 तारीख को हम लोगों ने सभा की और चेताया सरकार को कि आपने 3 दिन का समय लिया था, अब तक घटने का पर्दाफाश नहीं हुआ। और मजबूरन 23 तारीख से हम सब लोगों को यहाँ धरने पर बैठना। अब लगातार अखबारों की सुर्खियां नेताओं के अनशन के बावजूद जयराम वर्मा की हत्या का खुलासा ना होना कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की नाकामी को दर्शाता है। इतना ही नहीं, जहां जयराम वर्मा की हत्या हुई उसी से 3 किलोमीटर दूर कैबिनेट मंत्री का गांव है, जबकि घटनास्थल से मात्र 200 मीटर दूर विधायक का आवास है। तो इतनी बड़ी घटना का हो जाना और इसका खुलासा कानून व्यवस्था पर खुला चैलेंज है। ऐसे में बाजार व्यवसायियों और आम जनता में इस हत्या को लेकर काफी आक्रोश है, जो कभी भी किसी बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। इसमें प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए।